हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आइए सब अच्छे होंगे। दोस्तों फिर से मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सबने मेरा थंबनेल देख के आपको पता चल चुका है मैं आज आप सब क्या बताने वाला हूं। दोस्तों, बहुत लोगों ने कमेंट कर रहा था, बहुत लोगों ने मेरे से कॉल भी किया और बहुत ने व्हाट्सएप ने भी मैं कांटेक्ट किया। तो दोस्तों, इस बैग में हम कैसे सोएं और इस बैग में ईचिंग प्रॉब्लम, इस बैग में गैस की प्रॉब्लम्स, इस बैग में खजुलाहट मतलब ईचिंग प्रॉब्लम्स वगैरह वगैरह की जो कंडीशन आती है, आज मैं इसी वीडियो के थ्रू आप सबको मैं इस कंडीशन को सोल्यूशन बताऊंगा जहां तक हमको नॉलेज है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो बढ़ाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मैं आप सबके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूं। तो दोस्तों, अब कंडीशन क्या होती है, जो नए पेशेंट होते हैं उनको जो रिकमेंड होता है कि हम चले एक डिजिटल बैग यूज़ करें। ठीक है, अब उनको क्या होता है, इनको ये नहीं पता होता है कि हमको एक ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाने के बाद में इसको अप्लाई करना है। देखो, ट्रीटमेंट दौरान क्या होता है, जो हमारी स्टूल की कंटिन्यूटी होती है, कभी हल्की होती है, कभी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इसके दौरान क्या होता है, जब हमारा एक ही कंडीशन में होगा तो हम इस चीज़ को बढ़िया से अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब कभी कभी उनको लूज मोशन भी होता है, कभी कभी वहाँ पे हैवी भी होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब लूज मोशन होगा तो ये बैग आपको 100% आपको सूट नहीं करेगा। दोस्तों, आप इस बैग से परेशान हो जाएंगे और आपको बहुत बड़ी परेशानियां हो सकती है। आपका ड्रेसिंग भी ख़राब हो सकता है और आपके घर वाले और आप भी परेशान हो सकते हैं। स्मेल वगैरह की ढेर सारी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ठीक है दोस्तों, आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि अपने ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाने के बाद में, हर चीज़ ख़त्म हो जाने के बाद में आपको लेना है। जब आपको घर पे एनी टाइम की छुट्टी दे दी जाए तभी आपको इसको यूज़ करना। ठीक है दोस्तों, अब इसमें चाहे परमानेंटली हो चाहे टेम्परेरी हो, इसमें दोनों का मैं बता रहा हूँ। आपको जब घर पे छुट्टी हो जाए तभी आपको यूज़ करना है। इसके दौरान आपको प्लास्टिक का चिपकाने वाला कोई भी बैग आप अप्लाई करते रहें। ठीक है, तो अब दोस्तों इसमें खजुलाहट क्यों होती है दोस्तों की? ठीक है, अब जो नए पेशेंट होते हैं उनकी आदत कम रहती है। ठीक है, अब आदत कम रहती है तो साइड में जो चिपका रहता है लाबड़ पूरा लाबड़ टाइप में होता है। तो ईचिंग इसलिए होती है कि क्योंकि यहाँ पे जो होते हैं कभी कभी स्टूल आ जाते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे स्टूल जब आएंगे तभी ईचिंग होगी। अगर यहाँ पे आपका पूरा और आपकी चमड़ी के जहाँ पे आप लगाते हैं अगर वहाँ का एरिया पूरा स्मूथ रहेगा तो कुछ नहीं होगा। तो अगर आप इस बैग को अप्लाई करना चाहते हैं या आपको ईचिंग प्रॉब्लम्स हो रही है तो क्या करना है, आपको यहाँ पे भी आपको कॉटन लगा लेना है। ठीक है, आपको यहाँ पे कॉटन लगा लेना। कॉटन से लगाने से क्या होगा कि जो आपकी स्टूल है वो कॉटन पे रहेगी और आपको यहाँ पे साइड वगैरह आपके चमड़ी पे नहीं लगेगी। तो आपको जितना यहाँ का एरिया है इसी पे रहेगा और आपकी जो अन्य एरिया है जैसे पेट का एरिया हो गया और सिर्फ वहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, तो स्टोमक के साइड में रहेगा और स्टोमक के इधर ही रहेगा। अब ठीक है, अब आपको और अब कभी कभी क्या होता है, अब पेशेंट जो होते हैं अब ऐसे करके, ठीक है मैं आपको बता रहा हूँ कैसे क्या होता है कंडीशन। बहुत परेशानियाँ आती हैं, हमको भी ऐसी आई थी परेशानियाँ, जो कि मैं इस परेशानियों से हैंडल कर लिया खुद को। ठीक है, अब देखो क्या होता है। अब मान लो कोई पेशेंट जैसे हम पहने हैं अब इस चीज़ को, ठीक है आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ, जैसे कि मैं इस बैग को पहना हूँ अपने ऊपर। ठीक है, अब देखो कंडीशन में क्या होती है। अब तो मान लो ये अभी तो खाली है, ये यहाँ का पूरा एरिया, यहाँ का भी पूरा एरिया खाली है और हम इस चीज़ को ऐसे देखो, इस चीज़ को जो है दोस्तों यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे नहीं करना है, ना ऊपर करना है, इस चीज़ को नीचे ही रखना है। ठीक है, नीचे रखोगे तो आपकी जो स्टूल जो होती है, आप कभी कभी हवा गैस जो होती है वो नीचे रहेंगे तो वो देखो गैस तो यहाँ से भी पास हो जाती है, उसकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो अब देखो क्या होता है कि जब हम ऐसे पैंट पहन लेते तो खुद मैं भी नीचे पहना हूँ। अब क्या होता है कि हम इस चीज़ पे पैंट पहन लेते हैं तो हमारे यहाँ का जो है, यहाँ पे लिफाफा जो होता है यहाँ का पूरा एरिया दब गया। ठीक है, अब स्टूल जब इसमें से निकलेगा, स्टोमा से जब आएगा तो यहाँ का जो एरिया है पूरा भर जाएगा। ठीक है, भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा। तो अब क्या होता है, जो स्टूल आते हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं। ठीक है, कि ना कि अगर वो लिक्विड टाइप में होते तो यहाँ से चले जाते ऑटोमेटिक। तो आपको सिंपली से कुछ नहीं करना है दोस्तों। आपको जब यहाँ का एरिया पूरा भर जाए, आपको लगे कि अब मेरा यहाँ का एरिया जो पूरा ओवर हो चुका है, तो आपको सिंपली से ऐसे यहाँ से पीछे से निकाल लेना है, जो कि मैं एनी टाइम करता हूँ। पीछे से निकाल लेना है, ऐसे करना है
ऐसे एरिया पूरा करके बढ़िया से, तो आपको इस चीज़ को ऐसे रिंग पे हाथ रखना है और इस चीज़ को 2-3 बार 4 बार झटके देके जो हमारा यहाँ का स्टूल होता है, यहाँ पे जो पूरा एरिया जो भर जाता है, यहाँ का जो पूरा स्टूल का होता है, हमको नीचे से आप यहाँ पे कर लेना। तो जहाँ नीचे आ जाएगा आपको दोस्तों आधे भी बैग भर जाते हैं तो आपको खाली करने दोस्तों, क्योंकि इस लिफाफे पे हमको बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है। कभी कभी हम बैठते हैं तो कभी देखो ऐसा तो नहीं होता, लेकिन कोल्ड के सीज़न में कभी कभी हो जाता है। तो हमारा जो लिफाफा होता है वो थोड़ा मतलब थोड़ा हैवी हो जाता है, तो क्या होता है टाइट हो जाता है। तो उसके दौरान जब हम उठते बैठते हैं और कुछ करते हैं तो इस पर जब थोड़ा सा चोट लग जाता है तो क्या होता है कि यहाँ का लिफाफा जो है फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब ये रही बात आपकी जो यहाँ पे जो ईचिंग जब होता है, देखो जब यहाँ का एरिया भर जाएगा तो आपकी स्टोमक जो है थोड़ा दर्द भी करेगा। ठीक है, थोड़ा दर्द करेगा और उसके बाद में गैसें बहुत सारी होंगी, गैसें आना फटाफट स्टार्ट होना चाहिए। जब आपका जो स्टूल है वो बाहर नहीं निकलेगा, जैसे यहाँ पर एरिया नहीं खाली होगा तो अंदर से वो तो अपना स्टूल फेंक रहा है, आप यहाँ पर आपका एरिया तो साफ मिल नहीं रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा आपकी गैसें बहुत बनेंगी, पेट फूलेगा, ईचिंग भी महसूस होगी और आपका थोड़ा दर्द भी पेट होने लगेगा। तो आपको एक छोटी सी रिकमेंड है कि आप इसको जब भी आपका यहाँ पे भर जाए तो आपको नीचे से यहाँ का एरिया एनी टाइम खाली रखना है। ठीक है, ये इतना एरिया आपको खाली रखना है। जब भी यहाँ का एरिया फुल हो जाए तब भी आपको इसको ऐसे कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, हम बताते हैं सोने कैसा है। ठीक है दोस्तों, अब ढेर लोग पे कमेंट किए थे कि सर इस बैग में कैसे सोएंगे, तो बहुत ईजी है दोस्तों। आपको मैं जैसे बताया हूँ कि आपका जो स्टूल जो आता है कलेक्ट होता है उसमें आपका जो लिक्विड टाइप में ना रहे। ठीक है, लिक्विड में रहेगा तो थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है। और जब भी आप सोएं तो मैं इस बैग को खाली करके ही सोएं। ठीक है, नहीं तो आप कभी पेट के बल सोएंगे तो कभी देखो इस बैग में हम पेट के बल भी सोते हैं, हम भी सोते हैं पेट के बल में, क्योंकि कभी कभी जो आराम की नींदें भी लेनी होती है तो पेट भर के आराम की नींदें, चैन की नींदें आ जाती हैं, तो हम पेट भर के भी लेट जाते हैं। तो ठीक है, हम चलता हूँ, बताता हूँ कि आप देखो इस बैग को आपको खाली करके ही सोना है। ठीक है, अगर आपने इसमें सोचा कि आप इतना स्टोरेज भरा है तो आप सो जाओ तो क्या हो सकता है 100 में से 80% तो आपका जो है लिफाफा दबने की वजह से फट जाएगा। तो रिकमेंड करूँगा कि यही कि आप अपना बैग खाली करके ही अपना बिस्तरा ग्रहण करें। ठीक है, तो बैग को 2 से 3 दिन के अराउंड इसको धुलने रहना। ठीक है, धुलते रहना ताकि जो है इसमें स्मेल ना आ जाए, कोई व्यक्ति आपको कह ना पाए कि आपकी बॉडी से स्मेल आ रही है। तो चलता हूँ सोने। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैं ये जो बैग देख सकते हैं, आप ऐसे भी करके आराम से सो सकते हैं। अब क्या होता है, अब कोई पेशेंट जो होते हैं जो उनकी ओवर एज हो जाती है तो उनका जो स्टूल को आता है वो कभी कभी लिक्विड में आता है, कभी कभी हैवी आता है, तो उनको मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसके ऊपर आप एक कॉटन का जो कपड़ा आता है कोई भी आप उसके ऊपर पहले कर लें, ताकि आपको रात में कोई भी आपको दिक्कत हो तो कॉटन में ही कपड़ा लगे, कॉटन में ही आपका स्टूल लगे। और देखो मैं बैग्स में आराम से बिंदास बढ़िया से आपको ऐसे करके सोना है। आप ऐसे भी सो सकते हो, आप ऐसे भी करके सो सकते हो, बस ध्यान रहे कि यहाँ का जो एरिया है, होल है, वहाँ का पूरा आपको खाली रखना है एनी टाइम। ठीक है, जो कि मैं आप सबको वीडियो में बताया हूँ। तो आपको ऐसे भी सो सकते हैं, पेट के बल पे आप सोना है तो आपका एरिया जो है यहाँ का एनी टाइम खाली रखना है। तो आपको ध्यान देना है दोस्तों कि जो आपका जहाँ पर किट लगा है वहाँ का जो किट है स्टोमक के साइड में रहे, स्टोमक के ऊपर नहीं आ जाना चाहिए किट, नहीं तो आपको दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। और आपका जो स्टोमक बना है वो थोड़ा वहाँ पे दर्द भी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रहे कि जो कोलोस्टोमिक किट है वो स्टोमक के एकदम बीचों बीच रहे। ठीक है, नहीं तो आपको दर्द भी होना स्टार्ट हो जाएगा। आप ऐसे भी करके सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको ये बैग एनी टाइम क्लीन रखना है। ठीक है, बिंदास क्लीन रखना है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कैसे भी सो सकते हैं दोस्तों। अब कोलोप्लास्ट वाले बैग में जो चिपकाने वाला होता है दोस्तों, हम इसमें ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है उस बैग में जो हमारा स्टोमा है, स्टोमा के ऊपर दबाव जा सकता है, लेकिन स्टोमा के ऊपर ये कितना सेफली रहता है क्योंकि साइड में प्लास्टिक है, स्टोमा के ऊपर एक घाव नहीं जाने देगा।
तो ये बैग बहुत अच्छा लगता है हमको, क्योंकि मैं एनी टाइम यूज़ करता हूँ और इसको मैं अपना फेवरेट बैग मानता हूँ, ठीक है। तो अब इस बैग में हम आराम से बिंदास हर चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। सोना है कैसे आपको आराम से बिंदास हर चीज़, देखो एनी टाइम जब क्लियर रखोगे ना हर चीज़, तो आपको क्या होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखा दोस्तों, मैं आप सबको बताया कि सोया कैसे जाता है, इस बैग को कैसे हैंडल किया जाता है, और ढेर सारी मैं इसको उपयोग भी बताया हूँ अपने चैनल पे, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, और जानकारी के लिए हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और या हमारे ग्रुप पे आके ज्वाइन हो सकते हैं। छोटी छोटी जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी स्टोमक के पेशेंट के थ्रू, कि दोस्तों ना कि हम लोग डॉक्टर हैं, ना कि हम लोग एक बहुत विशेषज्ञ हैं स्टोमक के, तो बस पेशेंट है, और पेशेंट की तरह हम अब जो भी होता है अपनी फीलिंग शेयर करते रहते हैं इस चैनल के थ्रू। तो दोस्तों, अगर वीडियो मेरा आप सबको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि शेयर करने के लायक ये वीडियो नहीं, क्योंकि ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में नई वीडियो साथ में। बाय दोस्तों, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।